सब कुछ बता दिया। अब अगर तुम फॉलो नहीं करते हो तो यार दैट इज़ योर मिस्टेक, ठीक है। प्लीज़ फॉलो करो, तुम्हें रिजल्ट पक्के से दिखाई, एटलीस्ट एक हफ्ता करके देख लो। खुद में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना तो मत करना फॉलो। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी तुम पढ़ना स्टार्ट नहीं करते हो, ऐसी वीडियो सर्च करते हो, तो सॉरी टू से बट नहीं हो सकता सिलेक्शन, क्योंकि तुम टाइम वेस्ट करो। हिस्ट्री को 2 घंटे की कोशिश पढ़ते हो मैथ्स का, ज़्यादा चांसेस है कि तुमको केमिस्ट्री वाला ईजी से। क्या आपका भी जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में काफ़ी कम परसेंटाइल आया है? अब आपको एक तरीके से डिमोटिवेशन हो गया, डिप्रेशन हो गया कि समझ नहीं आ रहा है करे क्या, कन्फ्यूज हो कहाँ से पढ़े, क्या करे, कितने चैप्टर करे। बस इतना है कि यार बस एक एनआईटी में सीट दिला दो, मतलब बस वही चाहिए मेरे को। हमको नहीं कोई 99 परसेंटाइल नहीं चाहिए, हमको चाहिए 93, 94, 95 परसेंटाइल के आसपास, ताकि हमको एक अच्छी एनआईटी या फिर एटलीस्ट एक एनआईटी में ठीक ठाक ब्रांच मिल जाए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। आपको हम चैप्टर्स के नाम बता रहे होंगे, कहाँ से करना है, सब कुछ बता रहे होंगे। इट्स अवर हम्बल रिक्वेस्ट दैट प्लीज़ 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 जो चीज़ें बताई जाएंगी ना उसे नोट करके उसे फॉलो करना स्टार्ट करो, वरना 3 दिन बाद आके भी तुम सेम टाइप्स के वीडियोस देख रहे होगे, इट विल हैव नो इफेक्ट, है ना। डिस्क्लेमर, ये देखने के बाद भी तुम पढ़ना स्टार्ट नहीं करते हो, ऐसे ही वीडियो सर्च करते हो, तो सॉरी टू से बट नहीं हो सकता सिलेक्शन, क्योंकि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो यार। क्या ज़रूरत है ये सब करने की? अभी जब एक वीडियो में बता दिया कि क्या है, कैसे करना है, सब कुछ तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया गया है, देन व्हाट इज़ द नीड टू वॉच एनी अदर वीडियो? या आपने किसी और की वीडियो देख ली, देन व्हाट इज़ द नीड टू वॉच दिस वीडियो? ठीक है, तो सुनो ध्यान से। हम ना सबसे पहले हम ध्यान ये देंगे कि केमिस्ट्री, अगर लोग कहते हैं केमिस्ट्री इज़ एन ईजी सब्जेक्ट, लोग को छोड़ो, हम बता रहे केमिस्ट्री इज़ एन ईजी स्कोरिंग सब्जेक्ट, ठीक है, नॉट एन ईजी सब्जेक्ट, स्कोरिंग सब्जेक्ट। स्कोरिंग क्यों है? क्योंकि अगर तुम 2 घंटा देखिए कि कोई चीज़ पढ़ते हो केमिस्ट्री का और 2 घंटा देखिए कोई चीज़ पढ़ते हो मैथ्स का, ज़्यादा चांसेस है कि तुमको केमिस्ट्री वाला इजी से आ जाएगा। क्यों? मैथ्स का वो चीज़ ग्रास्प करने के लिए तुम्हें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट केमिस्ट्री वो चीज़ आ जाएगी तुम्हें, ठीक है। केमिस्ट्री के 3 पोर्शन होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ठीक। इनऑर्गेनिक की वेटेज और फिजिकल की वेटेज ज़्यादा आई थी जनवरी टर्म में ऑर्गेनिक के कंपैरिजन में। अब देखो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक के कौन कौन से चैप्टर तुम्हें करके ही जाने हैं। देखो यार, ऑर्गेनिक में आईयूपीएसी एंड जीओपीएसी में आईयूपीएसी एंड जीओसी करके ही जाना है। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, कितने चैप्टर हो गए? 2 इधर 2 2 4 हो गया, ठीक है। और तुम्हारा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, 6 चैप्टर्स हो गए, 6 क्वेश्चन आता है, बहुत है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में पूरी इनऑर्गेनिक पढ़ लो, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, कहाँ से करें, तो पहले का तो एटलीस्ट पढ़ा ही होगा, इतना तो ऑब्वियस ही चीज़ है यार। पंकज सर का वन शॉट उठाओ, एक दिन में एक ब्लॉक पकड़ो। जैसे एक दिन में तुमने हाइड्रोजन पकड़ा, तो पहले दिन हाइड्रोजन का उनका वन शॉट देख लिया, ठीक। वन शॉट देखा, 1 घंटे में खत्म किया। उसी साथ इंपॉर्टेंट जो वीडियो में था उसको नोट्स बना के लिख दिया, उसी साथ एनसीईआरटी उसी दिन उस चैप्टर का पढ़ो। पढ़ने के बाद उसका अगले दिन पीवाईक्यू लगाओ, 2 दिन में तुम्हारा खत्म। अगेन डू द सेम फॉर एस ब्लॉक। पी ब्लॉक में ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, डी एंड एफ ब्लॉक के लिए भी यही करो, मेटलर्जी के लिए भी यही करो, और फिर बचेगा तुम्हारा पीरियोडिक टेबल के लिए सेम करना है, केमिकल बॉन्डिंग के लिए भी सेम करना है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए आप सेम नहीं कर सकते, उसमें कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, तो उसको आप पहले से उसका कॉन्सेप्ट ब्रशअप करो थोड़ा, ठीक है। उसके बाद मतलब कॉन्सेप्ट ब्रशअप करने का सेम ये है कि वही वन शॉट वीडियो जो उनका है अच्छे से देखो, एंड देन आपको उसमें एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आके पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक करने का तरीका बता दिया। अब आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। देखो फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें सारे चैप्टर्स नहीं करने हैं, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन अच्छे लेवल के आते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन ऐसा आता है लाइक कभी कभी हिलता भी नहीं है, ठीक है, तो उधर अपन न जाए। और वेल टू बी ऑनेस्ट आयनिक उतना हार्ड नहीं आता, आयनिक का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको कवर करने में दिक्कत होती है, ठीक। तो कौन कौन से चैप्टर करने हैं? मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक फार्मूला, दैट्स इट। अब तुम डायरेक्ट आ जाओगे केमिकल इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। अच्छे से आने का मतलब ये है कि तुम्हें इक्विलिब्रियम के फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, कैसे करना है। बेसिक तो पढ़ा होगा, पंकज सर का वन शॉट देखो, जंप टू द पीवाईक्यूज़। अगर बेसिक प्रैक्टिस की है तो, अगर बेसिक प्रैक्टिस करी ही नहीं है तो आप नरेंद्र अवस्थी सर की जो बुक है उसका लेवल 1 सॉल्व करो। लेवल 1 में 150-200 क्वेश्चन होते हैं, पूरा नहीं कर सकते हो तो क्वेश्चन नंबर आप ऐसे कर सकते हो, पहला, 5वां, 10वां, ठीक है, 15-20 ऐसे ऐसे करके आप कर सकते हो, ठीक है। एटलीस्ट आपको 25-30 बेसिक लेवल के क्वेश्चन ताकि प्रैक्टिस हो जाए, सो दैट आपका सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, देन आप डायरेक्टली 40-50 एटलीस्ट 50 पीवाईक्यूज़ पे आ जाओ। ये होंगे आपके करने के तरीके फॉर केमिस्ट्री। कंप्लीट केमिस्ट्री बता दिया, बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे आराम से इस चीज़ को अगर तुम फॉलो करो तो, ठीक है। और अब आते हैं फिजिक्स में। देखो यार फिजिक्स का क्या सीन है, बिफोर दैट आई फिनिश मैथ्स, क्योंकि मैथ्स थोड़ा सा टेढ़ा आ रहा है आजकल, मतलब काफ़ी टाइम से टेढ़ा आ रहा है। और सबसे धोखेबाज वही है, जनरली धोखा देता है। लोगों को लगता है भाई अपने को मैथ्स आता है, बट मैथ्स नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की रहती है। तो मैथ्स का ऐसा सीन है बाबू कि मैथ्स में ना बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, अगर तूने पहले से प्रैक्टिस नहीं की है तो। लास्ट टाइम में ऐसा होता है ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, वही सीन है। मैथ्स तुमको बुलाएगा भाई, अपन ईजी हैं, अपन 3-3 4-4 घंटे के वन शॉट है, देख लो, तुम्हें देख के लगेगा कि कितना ईजी था, बट उतना ईजी होता नहीं है। क्योंकि जब पीवाईक्यू उठाओगे ना
तो बस लटक जाओगे। ठीक, तो सुनो क्या करना है तुमको, मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर हम बता रहे हैं वो ध्यान से करने हैं। ठीक, मैथमेटिकल, रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स बार बार बता के थक गए, लेकिन फिर भी इतने ऐसे लोग हैं ना कि उनका अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ ये चैप्टर्स। स्टैटिस्टिक्स हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, उसके बाद तुम कर लो वेक्टर 3D, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, और तुम यार ध्यान से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि पहले से किया हुआ रहता है, इजी क्वेश्चन आता है। सीक्वेंस सीरीज़ भी कर ही लो क्योंकि इसके पैटर्न रिपीटेटिव होते हैं, तो निशांत वोरा सर का वन शॉट देख लेना। ठीक, इसके अलावा अब हम आते हैं, अगर तुमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है तो LCD और AOD कर लेना। अब देखो इजी क्वेश्चन तुम्हारा एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन इनसे भी आते हैं, तो अगर बेसिक पढ़ा है इनडेफिनिट डेफिनिट, तो एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हमने आपको 12 से 14 चैप्टर बता दिए, उनका घसीट के घिस के बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो। कैसे करना है तो यार देखो, हम मानते हैं कि आपके पास आपका नोट्स नहीं है, बट आपने बेसिक बोर्ड लेवल पढ़ा है। वन शॉट NV सर का सर्च करो, बाउंस बैक सीरीज़ या फिर वन शॉट बाई NV सर, चैप्टर का नाम लिख दो, आ जाएगा। 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटे की वीडियो होगी। अच्छे से सिर्फ वीडियो नहीं देखना पॉपकॉर्न खाते हुए, उस वीडियो को देखना है, साथ साथ नोट्स बनाना है तुम्हें। ठीक है, और उसमें जो क्वेश्चन बताया ना वो क्वेश्चन सर के साथ सॉल्व करना है। लेक्चर जब खत्म हो जाए, अगले दिन जब नेक्स्ट डे आप तुम आओगे तो नोट्स जब रिविजिट करोगे ना, तो क्वेश्चन तुम्हें खुद से लगाना है। खुद से मतलब खुद से लगाना ही है। ठीक, उसके बाद तुम जा सकते हो PYQs पे। ठीक, क्योंकि PYQs अभी भी तुमको हार्ड लगेंगे, तो आई सजेस्ट यू कि तुम NCERT लगा लो, या फिर अगर कोई आपके पास फिजिक्स वाला सर का कोई मॉड्यूल या किसी का भी कोई मॉड्यूल है तो उसका एक्सरसाइज 1 का लेवल 1 जो होता है, मतलब बेसिकली वो अल्टरनेट क्वेश्चन लगा लो, 25-30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ताकि कॉन्सेप्ट ब्रशअप हो जाए, उसके बाद PYQs पे जाओ। ठीक, तो दिस इज इट फ्रॉम मैथ्स। अब आते हैं फिजिक्स पे। तो देखो यार, फिजिक्स ना कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। हाँ, टाइम दोगे तो हो जाएगा, मैथ्स जितना वो नहीं है, मतलब धोखेबाज नहीं हो जाता है। तो देखो यार, फिजिक्स का ना मैकेनिक्स 1 का जो वेटेज था आई थिंक 27-28% था, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का भी कुछ 25% के आसपास था, मतलब दोनों मिला के 50% के ऊपर आ रहा है वेटेज। तो हम ये कहेंगे कि वेक्टर, यूनिट डायमेंशन, मेजरमेंट एंड एरर, ये चैप्टर तो कर ही लो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेमेटिक्स, प्रोजेक्टाइल तुमने बहुत बार किए होंगे, प्रैक्टिस कर करके थक गए होगे, क्योंकि स्टार्टिंग होता है और स्टार्टिंग में जोश होता है वो, तो उसकी वापस से उसके PYQs लगा लो। NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, वर्क पर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, ग्रेविटेशन, एंड सेंटर ऑफ मास जो चैप्टर है, सेंटर ऑफ मास में सेंटर ऑफ मास निकालना हो गया, मोमेंटम कंजर्वेशन आना चाहिए, और रोटेशनल मोशन पूरा नहीं पढ़ने को हम बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि रोटेशनल मोशन में तुमको टॉर्क वगैरह का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आना चाहिए। ठीक, ग्रेविटेशन पूरा, ये चीज़ कर लो। ठीक है, कैसे करना है तो अगेन आप कोई भी इनका वन शॉट उठा के देखो, प्रैक्टिस करो, देखो प्रैक्टिस करो, यही करना और कुछ नहीं करना। उसके बाद अगर हम आ जाए अपना सेकंड चीज़ पे, सेकंड चीज़ क्या है कि हमारा जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट है, बस बिफोर दैट थर्मोडायनेमिक्स के यार कैलोरीमेट्री, हीट, जिस सीक्वेंस में करना है उस सीक्वेंस में बता रहे, हीट एंड कैलोरीमेट्री करो। उसके बाद KTG, क्योंकि गैस स्टेट तुमने बेसिक पढ़ा होता है केमिस्ट्री में, तो KTG तुमको समझ आ जाएगा, एंड देन तुम थर्मोडायनेमिक्स पे जा सकते हो। और अगर पहले से नहीं पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स, तो अभी अगर बेसिक तुम्हें केमिस्ट्री का आता है तो कर सकते हो, नहीं आता है तो तुम छोड़ दो। ठीक है, एटलीस्ट हीट, कैलोरीमेट्री और KTG कर ही लेना, क्योंकि वो पहले से पढ़ा होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जहाँ से तुम्हारे 25 से 26% ऑफ क्वेश्चन आए। अब देखो, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तुम किए होते हो, 12th में स्टार्टिंग में जोश रहता है तो हम लोग किए रहते हैं। ठीक है, बहुत हाई लेवल नहीं आता है, तो अपना नोट्स रिवाइज कर लो या वन शॉट देख के उसका प्रैक्टिस कर लो। ठीक, सेकंड चीज़, करंट इलेक्ट्रिसिटी मत छोड़ना, 2 क्वेश्चन आ जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हम मतलब कितना बताएं आपको, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छे से PYQs प्रैक्टिस कर लोगे ना तो क्वेश्चन तुम्हें कंसेप्ट देखे लगेंगे, तो उतना कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाला एग्जाम हॉल में। ठीक, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कर लेना। EMI AC तुम छोड़ सकते हो, मतलब AC के तो बेसिक फार्मूला है, वो कर सकते हो अगर करना चाहो। EMI कोई डीप में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे एक ही क्वेश्चन आता है और उसके कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, तो तुम उसको छोड़ सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड थिंग मॉडर्न पे। मॉडर्न में एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लो, डुअल नेचर ऑफ एटम्स ये कर लो। न्यूक्लियाई नहीं भी करोगे तो चलेगा, टाइम होगा तो कर लेना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ऑप्टिक्स को आप छोड़ सकते हो, 2 क्वेश्चन आए थे टोटल पूरे ऑप्टिक्स से, पहले से पढ़ा है तो फिर कर लो, अदरवाइज आप छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुतों के वो नहीं हुए होते जहाँ तक मुझे पता है। एंड सेमी कंडक्टर, लॉजिक गेट, कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म, ये 5-6 चैप्टर मत भूलना मेरे भाई, मत भूलना। ठीक है, इनको ध्यान से कर लेना। करने का सिंपल सा तरीका पहले बता दिया है, वन शॉट पहले से बोर्ड लेवल अगर पढ़े ही हो गया यार, पढ़े हो इतना तो पढ़े हो गए, वन शॉट देख लो अच्छा सा। ठीक है, मैथ्स के लिए NV सर, केमिस्ट्री के लिए पंकज सर, और फिजिक्स के लिए आप JEE वाला का देख सकते हो। ठीक है, जिसका आपको अच्छा लगे, फिर अनअकैडमी एटम्स का भी देख सकते हो। वो देखने के बाद सीधे आप आ जाओ बेसिक लेवल का 15-20 से 25 क्वेश्चन एटलीस्ट प्रैक्टिस करो, लेवल 1 एक्सरसाइज 1, एंड देन आप
50-60 प्रीवाइक्यूज लगाओ, इतना करके आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक वीडियो में पूरा एक जो होता है ना भाई कि सार बता दिया, ऐसे करना है, सब कुछ बता दिया। अब अगर तुम फॉलो नहीं करते हो तो यार दैट इज़ योर मिस्टेक, ठीक है। प्लीज़ फॉलो करो, तुम्हें रिजल्ट पक्के से दिखा, एटलीस्ट 1 हफ्ता करके देख लो। खुद में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना तो मत करना फॉलो, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम आवर साइड। अगर आपको कुछ और वीडियोस चाहिए, कोई और हेल्प चाहिए तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।